हेलो बच्चों। ए क्या बोलती है तू? ए क्या मैं बोलूं? सुन सुना चलती का खंडाला, क्या करूं मैं जाके खंडाला। पीएनसी पढ़ेंगे, बाइनोमियल पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे और क्या, और वो भी पढ़ेंगे एकदम भन्नाट। मैथ्स की माया में फिर से एक बार आप लोगों का स्वागत है। और आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 2 है। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर नंबर 1 में हमने 10th क्लास के जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स हैं वो रिवाइज किए थे। अबे ओ चाचा बंद करना म्यूजिक। का बोले हमें चच्चा नहीं है हम। भाई का आज लेक्चर नंबर 2 है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, समझते नहीं हो यार। तो यस, मूव करते हैं आगे। ट्रिग्नोमेट्री के इस लेक्चर में अपन शुरुआत करेंगे जो हमने अभी तक 10th की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला ब्रशअप किए उन पे बेस्ड सबसे पहले 2 क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा वार्म अप हो जाएगा और फिर हमारी इस ट्रिग्नोमेट्री की जर्नी को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आइए, स्क्रीन पे आपके सामने सवाल है, इस सवाल को आप अटेम्प्ट करें, अटेम्प्ट करने के बाद फिर मेरे सोल्यूशन को देखें। सवाल को एकदम सारे फॉर्मूला माइंड में रख करके एकदम भन्नाट अटेम्प्ट करना है, उसके बाद फिर आपका जो सोल्यूशन हो और मेरा जो सोल्यूशन हो वो मैच करके देखना है और देखना सुंदर तेरे भाई का है कि तुम्हारा है। बात समझ में आ रही क्या? तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने। ये बड़ा अच्छा सवाल मुझको लगता है, मेरा काफी प्रिय सवाल है ये। अक्सर मैं देखता हूं लोग इस सवाल को या तो लेंदी काफी कर देते हैं या फिर फंस जाते हैं, होता नहीं। सवाल बिल्कुल सिंपल है और ये सवाल आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। ये जो एक्सप्रेशन है ना, ये वाली एक्सप्रेशन, ये आपकी पीछा नहीं छोड़ने वाली। 12th क्लास में कैलकुलस में जब इंटीग्रेशन सीखते हैं तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन का सवाल भी आता है। 12th क्लास के बोर्ड में कई बार सवाल आया है, इस फंक्शन को इंटीग्रेट कैसे किया जाता है, वहाँ पर वो सीखना होता है हमको। ये जो फंक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, तो मुझको इस फंक्शन से काफ़ी अटैचमेंट है, तो मैंने इसके ऊपर एक सवाल आपको दे दिया। प्रूव दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ये जो लेफ्ट हैंड साइड हमारी है इसको ले लिया मैंने साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। होता क्या है ट्रिगोनोमेट्री में, मेरी एक बात को ध्यान रखना, जब इस प्रकार का सिंप्लीफिकेशन करना हो तो साइन और कोस बड़े लविंग पेयर हैं, लविंग बर्ड्स हैं साइन और कोस। तो सवाल में या तो पूरा साइन और कोस रखते हैं और फिर साइन और कोस रखते हुए आगे बढ़ते हैं, या फिर सीकेंट थीटा और टेन थीटा, ये भी बड़े लविंग पेयर हैं। सीकेंट थीटा और टेन थीटा लविंग बर्ड्स हैं ये, ठीक है ना। मतलब इनमें या तो सवाल में सीकेंट थीटा टेन थीटा हो, पूरे सवाल में एकदम मक्खन मजा आ जाएगा, या फिर साइन थीटा कोस थीटा हो, ठीक है ना। इस सवाल में साइन थीटा कोस थीटा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये सवाल सीकेंट थीटा टेन थीटा में बने। तुम्हारा भाई चाहता है कि सीकेंट थीटा टेन थीटा में सवाल बने और उसके बाद फिर अपन आगे इसको सोल्व करें, ठीक है ना। तो सीकेंट थीटा टेन थीटा बनाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस थीटा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस थीटा से डिवाइड करते हैं। अबे चाचा नाराज काहे को होता रे, चला लो, तुम थोड़ा म्यूजिक चलाना है तो पूछ के चलाया करो, चला लो, थोड़ी देर में बंद कर देना, ठीक है। चलिए, कोस थीटा से जब डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो टेन थीटा माइनस, देखो इसको कोस थीटा से डिवाइड करो टेन थीटा, इसको कोस थीटा से डिवाइड करो 1 हो गया, इसको कोस थीटा से डिवाइड करो 1 बाय कोस थीटा हो जाएगा सीकेंट थीटा, डिवाइड बाय इसको कोस थीटा से करोगे टेन थीटा, इसको कोस थीटा से करोगे 1 हो गया, और 1 को कोस थीटा से करो कितना हो गया, 1 को कोस थीटा से करो कितना हो गया सेक थीटा, ठीक है। तो आपके सामने देखिए सवाल में पूरा टेन और सेक ले आया मैं, पहले सवाल में साइन और कोस था। ये वाला लविंग बर्ड अपने को ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने सेक और टेन में ले आया। क्यों ले आया अभी तुमको भन्नाट मालूम चल जाएगा। टेन प्लस सेक को इकट्ठा लिख लिया, टेन पहले लिख लिया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा को पहले लिख लिया, इन दोनों की पेयरिंग कर दी। जो -1 है ना, -1, ध्यान से सुनना, खेल सारा यही है। जो ये -1 है, इस -1 की जगह लिख दिया
माइनस तो यूं का यूं, और ये जो 1 है इस 1 की जगह तुम्हारे भाई ने लिख दिया सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। क्यों लिख दिया? क्योंकि हम जानते हैं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अगर ये 1 होता है तो 1 भी तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता ही है। तो डिवाइड में जो मसाला लिखा था इसको यूं का यूं लिख दिया टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 यूं का यूं लिख दिया। यहां देखिए सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के अंदर बैठा बैठा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुस्कुरा रहा है और बोल रहा है मैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बन जाऊंगा और तुम्हें भी अपना बना लूंगा। यहां पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल आपको नजर आ रही होगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलता है काश मुझको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बना दो, बना देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोलता है काश मुझको a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बना दो, अभी बना देते हैं। ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा यूं का यूं कॉपी कर लिया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा यूं का यूं कॉपी कर लिया, और यहां पे जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर है इसको लिख दिया मैंने सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा ए माइनस बी सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा ए प्लस बी डिवाइड बाय क्या है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 है। आप न्यूमरेटर को देखिए, ऊपर न्यूमरेटर को ध्यान से देखिए कि टेन थीटा प्लस सेक थीटा यहां से और टेन थीटा प्लस सेक थीटा यहां से तुम्हारा भाई अभी कॉमन लेने वाला है। तो जैसे ही मैंने सेक थीटा प्लस टेन थीटा या यूं कहूं टेन थीटा प्लस सेक थीटा कॉमन लिया, कॉमन लेते ही यहां कितना बना, यहां बना 1 बना, और यहां ये वाली क्वांटिटी आ गई तो 1 माइनस में सेक थीटा और माइनस माइनस प्लस होकर के आ गया टेन थीटा। तो 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और डिवाइड में कितना है, डिवाइड में है टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। आप देखिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 यहां पे और यहां पे एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं, एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं कि आज तो कटना पड़ेगा, आज तो मारे जाएंगे। एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं, दोनों सेम क्वांटिटी है, मल्टीप्लिकेशन में है ऊपर वाली, नीचे डिवीजन में क्वांटिटी है, काटी जा सकती है, कैंसलेशन हो जाएगा। और यहां जो क्वांटिटी बची वो है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बचा, लेकिन हमको जो लाना है वो साइन और कोस की फॉर्म में लाना है। आप देख लीजिए हमको जो लाना है वो साइन और कोस की फॉर्म में लाना है, तो हम बोलेंगे भैया सेक थीटा तुम बन जाओ 1 बाई कोस थीटा, और हे भाई टेन थीटा तुम बन जाओ साइन थीटा बाई कोस थीटा। आप देखिएगा जरा, कोस थीटा डिनोमिनेटर में आ गया है और न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन थीटा आ गया है, और वही हमारी राइट हैंड साइड है। आप देखिए यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है 1 प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा, और यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है 1 प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा बराबर है, इसका मतलब भाई ने कर दिया प्रूफ, दिस इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। क्या बोलते, राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे इस तामझाम को लेकर के चले थे, मैंने सवाल को सेक थीटा टेन थीटा में किया, और इस अंदाजे बयां में सवाल करते करते 1 प्लस साइन थीटा बाई कोस थीटा अपना उत्तर आ गया। इस सवाल को करने के मल्टीपल तरीके हैं, इस सवाल को आप अगर साइन थीटा प्लस कोस थीटा प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, है ना, तो भी ये सिंप्लीफाई हो जाता है। आगे कुछ कुछ कैलकुलेशन इसमें थोड़ी लेंदी हो जाती है, बस ये इसका सोल्व करने का काफी सिंपल और शॉर्ट तरीका है। ठीक है जी, मुझको बड़ा मस्त सवाल लगता है। फिर से बता दूं, ये वाली जो एक्सप्रेशन बनी है, देखिए 2 एक्सप्रेशन यहाँ पे मैं तुमको बता दूं। कई बार तो सवाल आ जाता है इस चीज को प्रूफ कीजिए इसके बराबर, जैसे कि मैंने अब की बार दिया, और कई बार ये सवाल आ जाता है कि इस क्वांटिटी को इसके बराबर प्रूफ कीजिए, तो इसके बराबर ये प्रूफ करवा लो या इसके बराबर ये प्रूफ करवा लो, भाई हम तो कर देंगे, एक ही बात है। ठीक है, एक और छोटा एक क्यूट सवाल है, ये सवाल बड़ा क्यूटी पाई सवाल है।
है ना, क्यूटी पाई क्वेश्चन। ये क्यूटी पाई इसलिए है क्योंकि सवाल बिल्कुल सिंपल है, बट जब जब स्टूडेंट्स को मैं क्लासरूम में देता हूँ, बच्चे इस सवाल को सोल्व कर नहीं पाते मजे से, पता नहीं क्यों नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा कि हमारे प्यारे बच्चों को दिया जाए और देखा जाए कि सोल्व कर पाते हैं क्या। आप देखिए, ईमानदारी के साथ सवाल को अटेम्प्ट करें, आपसे हो या ना हो, पहले क्या करें, सेशन को पॉज करें, पॉज करके आप इस सवाल को अटेम्प्ट करें। आपसे सवाल अगर हो जाए, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखें। ध्यान से सुनना, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर लिखें, और नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें नहीं हुआ, और फिर मेरा सॉल्यूशन देखें। अगर आपका आंसर सही है, अपने कमेंट को लाइक करें और उस पर फिर से कमेंट डालें कि यस हमारा सही था, और अगर नहीं हुआ तो बोलें ओप्स। ठीक है, तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा 3 है, पूछा है कोस थीटा बताइए। टेन थीटा प्लस सेक थीटा 3 है, कॉस थीटा बताइए। अभी बता देते हैं। हम जानते हैं कि वी नो दैट टेन और सीकेंट की बात हो रही है, जब जब बात टेन और सीकेंट की उठेगी, दुनिया हमेशा याद करेगी सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हमारी सबसे सबसे सिंपल भन्नाट आइडेंटिटी है सेक थीटा और टेन थीटा की। इसको अगर याद नहीं करोगे तो देखो भाई, फिर टेन थीटा और सीकेंट थीटा के साथ तुम्हारा प्यार अधूरा रह जाएगा। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये सब लोग हम जानते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें बैठा बैठा मुस्कुरा रहा है कि भैया हमें भी याद कर लीजिए करिए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस्तेमाल किया ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करते हुए, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी करते हुए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हो गया 1 के बराबर। ये किसके बराबर हो गया? ये 1 के बराबर हो गया। और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 3 गिवन है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसकी वैल्यू 3 गिवन है, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकल जाएगी। इस 3 को नीचे लेकर के जाएंगे, इस 3 को नीचे लेकर के जाएंगे तो 1/3 हो जाएगा। सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो जाएगा 1/3, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा पहले हमको कितना गिवन था? सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमको 3 गिवन था, सेक थीटा माइनस टेन थीटा हमने 1/3 निकाल लिया। अगर मैं इनको जोड़ दूं तो माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा कैंसिल हो जाएंगे, और 2 सेक थीटा हो जाएगा। 2 सेक थीटा हो जाएगा, 3 प्लस 1/3 वो हो जाएगा 10/3। तो 2 सेक थीटा हो गया 10/3, और यहां से सेक थीटा निकालेंगे तो 10/3/2 हो जाएगा 5/3। यहां से अगर आप सेक थीटा निकालोगे तो हो गया 5/3। क्या हो गया? 5/3। बात समझ में आ रही है? कितना हो गया? सेक थीटा हो गया 5/3। पूछा क्या था? कोस थीटा पूछा था। अरे भाई सेक थीटा 5/3 है, तो कोस थीटा हो गया 3/5। सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोस थीटा, तो रेसिप्रोकल कर दिया 3/5। 3/5 आंसर आ गया हमारा। ठीक है ना क्यूट सवाल। सेक थीटा प्लस टेन थीटा गिवन है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए, 10 माइनस 10 कट जाएगा, 2 सेक थीटा मिलते ही सेक थीटा मिलेगा, सेक थीटा मिलते ही कोस थीटा मिल जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आनी ही चाहिए। ठीक है, तो देखिए, मैंने सोचा कि थोड़े वार्म अप सवाल करवाए जाएं आपको। 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री जितनी सीखी है उन पे बेस्ड कितनी फॉर्मूला की कितनी नॉलेज है। मुझे ऐसा लगता है कि जो फॉर्मूला होते हैं ना, उनको याद करने के साथ साथ ये मालूम होना चाहिए कि वो अप्लाई किस सिचुएशन में होगा। अगर अपने को मालूम चल जाता है कि किस सिचुएशन में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो मुझे लगता है कि मैथ्स की नैया को तो हम पार कर ही जाएंगे। ठीक है, मूव करते हैं आगे। आप लोगों को अभी तक साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, ट्रिग्नोमेट्री की इन 6 भाइयों की अधूरी जानकारी है। ट्रिग्नोमेट्री के जो 6 भाई हैं, इनकी आपको अधूरी जानकारी है। आज हम इनकी पूरी जानकारी ग्रहण करने वाले हैं। आज हमको इनकी पूरी जानकारी हो जाएगी। टॉपिक का नाम लिखा हुआ है कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइन एक्स, कोस एक्स, टेन एक्स, कोट एक्स, सीकेंट एक्स एंड कोसिकेंट एक्स। और इस कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग की जो शुरुआत करेंगे हम अपने
साइन एक्स से करेंगे। साइन एक्स से करेंगे अपन। सबसे पहले तो आगे बढ़ने से पहले बता दूं मैं आपको कि जो साइन एक्स एंड कोस एक्स हैं ट्रिगोनोमेट्री में, साइन एक्स और कोस एक्स ये जो दो जुड़वा भाई हैं इनको बोला जाता है बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इनको बोला जाता है बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। और जो हमारे tan x, cot x, secant x एंड कोसिकेंट x, ये जो बचे हुए चार हैं इनको बोला जाता है डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनको बोला जाता है डिराइव्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इनको बेसिक इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों की टर्म्स में चारों लिखे जा सकते हैं। इन दोनों को डिवाइड करोगे तो tan बन जाएगा, कोस को साइन से डिवाइड करोगे तो कोट बन जाएगा, कोस का रेसिप्रोकल लोगे तो सीकेंड बन जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल लोगे तो कोसिकेंड बन जाएगा। मतलब ये जो चारों हैं ये तो इन मतलब जो मम्मी पापा हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो ये हैं, ठीक है ना। आप देख लीजिए ट्रिग्नोमेट्री के मम्मी पापा को देख लीजिए, ठीक है ना। दोनों इंडियन हैं, ठीक है ना। ये मम्मी है ये पापा है, दोनों के दोनों इंडियन हैं, बड़ा प्यार करते हैं खूब एकदम, ठीक है ना। तो इन दोनों के हुए चार बच्चे, tan x, cot x, secant x, cosecant x। पुराने जमाने में ज्यादा बच्चे हुआ करते थे, बहुत पुराने फंक्शन है। चार बच्चे पैदा किए और 6 लोगों का परिवार है और बड़ा हंसी खुशी रहता है। तो अगर आपसे पूछे व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री तो आप बताइए कि साइन एक्स कोस एक्स के पापा हैं, मम्मी पापा हैं, 4 बच्चे हैं, 6 लोगों का एक मस्त परिवार है, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है जी। तो साइन एक्स और कोस एक्स को सबसे पहले कंप्लीटली समझते हैं। पहले मम्मी पापा को पूरा अच्छे से समझते हैं, बच्चे तो समझ में आ ही जाएंगे, ठीक है ना। साइन एक्स और कोस एक्स की अगर आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई, अगर आपको साइन एक्स और कोस एक्स की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो गई तो ट्रिग्नोमेट्री की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई। तो शुरुआत करते हैं पापा के साथ, साइन एक्स के साथ, ठीक है। तो साइन एक्स के साथ करते हैं शुरुआत। हमारा सबसे पहला फंक्शन साइन एक्स, दिल थाम लीजिए, साइन एक्स, भन्नाट फंक्शन साइन एक्स। साइन एक्स के बारे में चीजें जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि 10th क्लास में जो आप साइन थीटा पढ़ते थे एक ट्राइंगल के अंदर, कुछ यूं पढ़ते थे। एक राइट एंगल ट्राइंगल होती थी, यहां थीटा होता था, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, नीचे बेस और इधर होता था हाइपोटेन्यूज। और आप बोलते थे जो साइन थीटा है वो हो जाएगा सामने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हम सिंपल ज्योमेट्री ट्राइंगल की एनालाइज करते थे, हम सिंपल ज्योमेट्री एनालाइज करते थे ट्राइंगल की, और सिंपल ज्योमेट्री से निकला था साइन थीटा। सिंपल ज्योमेट्री से निकला था साइन थीटा, लेकिन ये साइन थीटा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो था और ये वाला साइन एक्स हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ये सिंपल ज्योमेट्री से निकला है और ये निकला है भाई वाली ज्योमेट्री से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। कौन सी ज्योमेट्री से? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। मैं आपको बता दूं 10वीं और 11वीं की क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में इतना फर्क है कि 10वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री सिंपल ज्योमेट्री के साथ रिलेटेड थी और 11वीं क्लास की ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे भाई वाली ज्योमेट्री मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ रिलेटेड है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है उसमें अगर हम ट्राइंगल बनाएंगे और उस ट्राइंगल से हम साइन थीटा, साइन एक्स निकालेंगे तो वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। तो सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल होने वाला है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तुम जानते ही हो, प्रभु की लीला है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया मैंने। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तुम जानते हो, इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ने 4 कोऑर्डिनेट बनाए हैं। इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसको बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट। इस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ने पूरे प्लेन को 4 कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, ये हमारा हो जाएगा थर्ड कोऑर्डिनेट और ये हो जाएगा फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक है। अब देखिए यहां मैंने बना दी ट्राइंगल, यहां मैंने बना दी अपनी प्यारी ट्राइंगल, ये ट्राइंगल मैंने बना दी।
ठीक है। अब इस ट्राइंगल का यूं मेजर किया मैंने, ये एंगल x, क्या मेजर किया, ये हमारा एंगल x मेजर किया। तो मुझे बताओ कि यहां sin x अगर निकालेंगे तो यहां sin x होगा सामने परपेंडिकुलर p और ये h, p बाय h, और परपेंडिकुलर p भी पॉजिटिव है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बेस भी पॉजिटिव, p भी पॉजिटिव, तो साइन p बाय h है, ये क्या होगा हमारा साइन p बाय h जो होगा ये पॉजिटिव होगा, ठीक है ना, ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, यहां पे पॉजिटिव लिख दिया मैंने, ठीक है। अगर ये ट्राइंगल मैं बना दूं सेकंड क्वाड्रेंट में, ये ट्राइंगल अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में बना दूं, ध्यान से देखिए यहां मैंने बना दी ट्राइंगल सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ट्राइंगल बना दी, तो देखिए अब की बार जो एंगल हो गया हमारा वो हो गया, ये एंगल हमारा ये हो गया भाई, ट्राइंगल मैंने बनाई है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो देखिए जरा सेकंड क्वाड्रेंट की ट्राइंगल को एनालाइज करते हैं, ये वाली को रब कर देता हूं मैं, कंफ्यूजन बढ़ जाएगा नहीं तो। अब देखिए एक्स हमारा ये हो गया, ठीक है ना, एक्स। तो अब इसका साइन एक्स अगर लेंगे अपन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स अगर लेंगे अपन, तो ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, परपेंडिकुलर p बाय h, परपेंडिकुलर p बाय h। अब देखिए ऊपर की तरफ ये p है, p भी पॉजिटिव है और h भी हमारा पॉजिटिव है, ठीक है ना, तो ये साइन x यहां पे क्या होगा पॉजिटिव होगा। क्लियर है जी। अब ट्राइंगल अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में बनाने की बजाय अगर ट्राइंगल बना दूं मैं थर्ड क्वाड्रेंट में, अगर ट्राइंगल बना दूं मैं थर्ड क्वाड्रेंट में, ध्यान से देखिए ट्राइंगल को अगर थर्ड क्वाड्रेंट में बना दूं तो ये हमारा हुआ एंगल x, ठीक है। अब यहां देखिए इसका जो थर्ड क्वाड्रेंट में इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर जो है ना p, ये नेगेटिव हो चुका है, परपेंडिकुलर जो है p हमारा ये हो चुका है नेगेटिव, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, नीचे की तरफ मेजर किए हुए डिस्टेंस नेगेटिव होते हैं और लेफ्ट की तरफ मेजर किए हुए डिस्टेंस भी नेगेटिव होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट वाली ट्राइंगल को अगर अपन ध्यान से देखें, इसका बेस भी नेगेटिव है, इसका बेस भी नेगेटिव है, इसका परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, इसका बेस भी नेगेटिव है, परपेंडिकुलर भी नेगेटिव है, और हाइपोटेन्यूज तो पॉजिटिव होगा क्योंकि अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, और मैं आपको बता चुका हूं अंडर रूट कभी नेगेटिव नहीं होते, तो हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव होगा। अब इसका साइन अगर निकालें अपन, साइन निकालें तो वो होगा p बाय एच। ध्यान से देखें इसका परपेंडिकुलर तो नेगेटिव है, h होता ही पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बाय पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ठीक है ना। तो अपने को देखिए यहां से मालूम चलना शुरू हो चुका है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनी ट्राइंगल का साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में बनी ट्राइंगल का साइन पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में बनी ट्राइंगल का साइन नेगेटिव होता है, और उसी प्रकार से अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्राइंगल बना दी जाए, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्राइंगल बना दी जाए, फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्राइंगल बना दी जाए, तो इसका जो साइन एक्स होगा वो भी परपेंडिकुलर अपॉन एच होगा, और यहां पे देखिए परपेंडिकुलर नीचे की तरफ है, ये नेगेटिव बाय पॉजिटिव ये भी नेगेटिव होगा। तो कुल मिलाकर के हमको ये बात समझ में आ गई कि ट्राइंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनी हो तो साइन पॉजिटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में बनी हो तो साइन पॉजिटिव होगा, लेकिन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बनी होगी तो हमारा साइन जो होगा वो नेगेटिव होगा। तो यहां से देखिए कुछ बातें अपने को बिल्कुल समझ में आ गई हैं, आइए उनको मैं यहां पे लिख देता हूं। तो कुल मिलाकर के अपने को ये बात समझ में आ चुकी है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन है, साइन जो है वो पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में बनी ट्राइंगल जो है उसका भी जो साइन है वो पॉजिटिव होता है ना, साइन थीटा पॉजिटिव होता है, साइन एक्स पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में बनी ट्राइंगल का जो साइन है वो नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बनी ट्राइंगल का साइन भी नेगेटिव होता है। बात समझ आ रही है? और देखिए ये बात आपको समझनी है, अगर आपको समझने में परेशानी आए तो सेशन को पीछे करके बार बार इस बात को समझने का प्रयास करें जो मैं बता रहा हूं कि भाई फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव होगा और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन है वो नेगेटिव होगा।
ठीक है। तो एक बात तो अपने को ये समझ में आ गई कि 10th क्लास तक की जो ट्रिग्नोमेट्री थी उसमें साइन थीटा सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव होता था। क्यों? क्योंकि सिंपल ज्योमेट्री में उसको हम डील करते थे। लेकिन अब हमारा जो साइन एक्स है, हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अब सीख रहे हैं, उसमें हमारा जो साइन एक्स है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ठीक है ना। और आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए बता दूं, अगर कोई पूछे कि साइन 40 डिग्री और साइन 190 डिग्री, बताइए साइन 40 का आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? साइन 190 डिग्री का भी आंसर बताइए पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? तो 40 डिग्री जो एंगल है, 40 डिग्री एंगल, वो बनता है इनिशियल लाइन यहां पे ले लो और ये लगा दिया 40 डिग्री का एंगल। 90 से छोटा होता ना, ऐसे बनता है 40 डिग्री का एंगल। 40 डिग्री का एंगल बनता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किसमें बना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो साइन 40 डिग्री हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है जी। साइन 190 डिग्री के बारे में बात करते हैं। आओ साइन 190 के बारे में बात करते हैं। साइन 190 कैसे बनेगा? ऐसे घूमते जाओ 180, 180 से थोड़ा आगे चलो, ये ऐसे बनेगा, ये एंगल बनेगा। अब ये कौन से क्वाड्रेंट में बना है एंगल? ये बना है थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव साइन होता है। तो साइन 190 डिग्री नेगेटिव होगा। अब अपने को यह भी मालूम चल जाएगा कि किस एंगल का साइन पॉजिटिव होगा, किस एंगल का साइन नेगेटिव होगा। बात बिल्कुल समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और बताइए एक सवाल और बताइए आप। ये वाली प्रैक्टिस अगर आपने कर ली ना, ट्रिग्नोमेट्री में तुमको बहुत मजा आने वाला है। और मैं आपको बताऊं, ये वाला लेक्चर देखने से पहले, ये बहुत बड़ी सूचना है, ट्रिग्नोमेट्री का ये वाला लेक्चर देखने से पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो प्रीवियस लेक्चर है वो जरूर देखें। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा और सीधा इस लेक्चर पे जंप करेंगे और आपको लगेगा कि हाँ मुझे बेसिक सारे आते हैं, हो सकता है इस लेक्चर में तुमको परेशानी हो, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर देखना बहुत जरूरी है। बातें सारी बेसिक बताई हुई है और उन्हीं का थोड़ा थोड़ा प्रयोग मैं यहाँ पे करना शुरू कर चुका हूँ। ठीक है। तो खैर, मैं अगर आपसे पूछूं कि साइन 740 डिग्री बताएं पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो देखिए ये हमारी इनिशियल लाइन है। पहले अपने को यह समझना पड़ेगा कि जो 740 डिग्री एंगल है ये कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है। एंगल मैं आपको बता चुका हूं कि एंगल की वैल्यू 0 से शुरू होकर के घुमाते जाओ इन्फिनिटी तक जा सकती है। उल्टा घुमाओगे तो माइनस इन्फिनिटी तक जा सकती है। एंगल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। तो अगर पूछे कि साइन 740 डिग्री क्या होता है, साइन 740 डिग्री, इस 740 डिग्री को समझते हैं। साइन पूछा गया, बस इसका मतलब इसका पूछा है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। इसकी वैल्यू क्या होगी बाद में करेंगे डिस्कशन उसका। ठीक है ना। तो 740 कैसा एंगल है? एक चक्कर 360 डिग्री का होता है। एक चक्कर काटा 360 डिग्री का, फिर एक और चक्कर काटा 360 प्लस 360 कितना होगा? 720। 720 में 20 और आगे चले 740 पूरे 2 चक्कर काट के फिर 20 आगे जाके 720 आएगा। और आप देख लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। अरे भाई 740 जो है वो 360 का एक चक्कर, फिर 360 का एक चक्कर और फिर 20 आगे चले, तब जाके बना अपना 740 डिग्री। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया है तो इसका मतलब पॉजिटिव होगा। पहले तो मैं ये देखना सिखा रहा हूं कि साइन जो है किस एंगल का पॉजिटिव होगा और किस एंगल का नेगेटिव होगा। साइन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, इस बात पे डिपेंड करता है कि इसके अंदर का जो एंगल है वो किस क्वाड्रेंट का एंगल है। अगर तो वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है तो साइन का आंसर पॉजिटिव होगा, और अगर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है तो साइन का आंसर क्या होगा? नेगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है? एक और इंटरेस्टिंग तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, एक और एक्टिविटी करते हैं। चलो एक और एक्टिविटी करते हैं। मैं क्या करूंगा, अभी लिखूंगा एक एंगल साइन -200 डिग्री, और आपको बताना है कि साइन -200 डिग्री पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। इसका आंसर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कौन सा सही है ये आपको बताना है। ठीक है ना। इसका जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आएगा, आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के बाद फिर आप देखिए मेरा साइन क्या है और चेक करना आपका और मेरा साइन सेम है क्या। मैं भी चेक करूंगा कि कितने लोगों ने सही बताया है।
पहले आप -200 डिग्री को समझने का प्रयास करें। जब आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो पॉजिटिव एंगल बनता है, और यहां हमारी इनिशियल लाइन होती है, इनिशियल लाइन हमारी यहीं पे होती है। जब आप नेगेटिव एंगल बनाना चाहते हैं तो आपको क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैंने ऐसे घूमना शुरू किया, ये -180 डिग्री बना, और -180 डिग्री से थोड़ा सा दूर और जाकर के ये जो एंगल बना है, ये एंगल बना है -200 डिग्री का एंगल। और आप देख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में बना है, वहां पे साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव। ये पॉजिटिव का साइन -200 डिग्री की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव में आने वाली है, करेक्ट है। तो खैर इतने डिस्कशन से मुझे लगता है कि आपको ये तो मालूम चल गया है कि किस एंगल का साइन पॉजिटिव होगा और किस एंगल का साइन नेगेटिव होगा। और एकदम यहां पे लॉक कर देते हैं, कंप्यूटर जी एकदम लॉक कर दिया जाए कि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमारा पॉजिटिव होता है और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन हमारा नेगेटिव होता है। दोस्तों आप भी अपने माइंड के कंप्यूटर में एकदम लॉक कर लीजिए कि साइन जो है ना, साइन फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल का पॉजिटिव होगा और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो नेगेटिव होता है। या यूं कहें कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट का जो साइन है वो क्या होता है, वो नेगेटिव होता है, ठीक है। तो एक बात तो साइन के बारे में आपको मालूम चल गई कि साइन कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल जिस क्वाड्रेंट में होगा उसके हिसाब से साइन फंक्शन का जो साइन है वो बता देंगे अपन, ठीक है जी। अब देखिए दूसरी बात, साइन के अंदर जो x है उसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है। साइन के अंदर जो x है इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x की कोई भी वैल्यू हो सकती है, -∞ से लेकर के इन्फिनिटी। साइन के अंदर आप -∞ से इन्फिनिटी कुछ भी डाल सकते हैं, ये अपना इनपुट के अकॉर्डिंग आपका आउटपुट दे देगा। आप साइन के अंदर 0 डिग्री डालिए, आप साइन के अंदर 1 डिग्री डालिए, आप इसके अंदर 2 डिग्री डालिए, डालते चले जाएं। आप इसके अंदर 50 डिग्री डाल लीजिए, आप इसके अंदर साइन इनफाइनाइट डिग्री डाल लीजिए। माइनस में जाना चाहो साइन आप -50 डिग्री डाल लो, आप साइन -∞ डिग्री डाल लो। साइन को किसी भी इनपुट से कोई समस्या नहीं होती, आप इनपुट डालोगे ये बेचारा आउटपुट देता चला जाएगा, ठीक है। तो साइन का इनपुट जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। अब ये हो गई इसकी डोमेन, ठीक है ना। डोमेन क्या होती है आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं। डोमेन वो वैल्यूज होती हैं जो वैलिड इनपुट्स हों, ठीक है ना। सारे वैलिड इनपुट्स को अगर लिख दिया जाए एक जगह पे तो बन जाती है फंक्शन की हमारी डोमेन, ठीक है। अब बात करेंगे रेंज क्या होती है। रेंज का मतलब होता है आउटपुट, ठीक है। साइन एक्स की रेंज समझते हैं। जो साइन एक्स फंक्शन है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन एच, ध्यान से देखना। और मैं सिखा चुका हूं आपको अभी कि जो परपेंडिकुलर है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और परपेंडिकुलर जो है ये नेगेटिव भी हो सकता है। परपेंडिकुलर जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, परपेंडिकुलर जो है ये नेगेटिव भी हो सकता है। परपेंडिकुलर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, तो इसका आंसर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है कि ये जो p/h है ना, p/h ये कभी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। p/h 1 से बड़ा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप अगर एक ट्रायंगल बनाएं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, ये मान लो x है, इसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेन्यूज। आप जानते हो, आपने सुना होगा कि एक ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, h होती है। परपेंडिकुलर से भी बड़ा है h और बेस से भी बड़ा है h। h सबसे बड़ा है, h जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है ना। h जो है ये बड़ा होता है परपेंडिकुलर से। आप मुझे बताएं क्या h और परपेंडिकुलर बराबर हो सकते हैं क्या? ये बराबर तब होंगे जब, देखो अब होगा क्या, एक ट्रायंगल मैंने ऐसी बना दी। जब मैं ऐसी ट्रायंगल बना दूंगा, यहां पे छोटे वाले ट्रायंगल को देखिए, h परपेंडिकुलर के क्लोज आ रहा है और x जो है ये π/2 के क्लोज आ रहा है। तो यहां पे जब x को, ये इस पॉइंट को आप बिल्कुल क्लोज लाते जाओ, इस वाले पॉइंट को पकड़ो और क्लोज लाते जाओ, क्लोज लाते जाओ, क्लोज लाते जाओ,
एच और पी बराबर हो जाएंगे और एक्स पाई बाय 2 मतलब 90 डिग्री हो जाएगा। तो एक्स 90 डिग्री जब होगा, जब ये पॉइंट बिल्कुल पास आ जाएगा, तब एच और पी बराबर हो जाएंगे और ट्रायंगल बिल्कुल पिचक जाएगी, एरिया 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जो हाइपोटेन्यूज है, ध्यान से सुनना, बात ध्यान से सुनना, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर से हमेशा बड़ा होता है, बराबर हो सकता है, ठीक है ना, जब एक्स हमारा पाई बाय 2 हो जाए। तो अगर एच को नीचे लेकर के आओ तो पी बाय एच आप देख सकते हैं 1 से हमेशा छोटा होगा। एच को अगर नीचे लेकर के आएंगे तो यहां तो 1 बचेगा। पी बाय एच हमेशा 1 से छोटा होगा या बराबर होगा। तो पी बाय एच अगर 1 से छोटा है या बराबर है तो साइन एक्स भी, हेंस वी कैन से दैट साइन एक्स जो है ये भी 1 से हमेशा छोटा होगा, क्योंकि साइन एक्स परपेंडिकुलर बाय एच होता है। और मैं आपको बता दूं, जो परपेंडिकुलर है इसकी वैल्यू एच से बड़ी नहीं हो सकती। और न्यूमरेटर अगर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, आप देख लीजिए, न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, कभी भी ये वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हुआ करती। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से बड़ा होना पड़ेगा, तब जाकर के ये वैल्यू 1 से बड़ी होनी शुरू होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर साइन एक्स को 1 से बड़ा होना है तो पी को एच से बड़ा होना चाहिए। पी एच से बड़ा कतई नहीं हो सकता। साइन एक्स 1 से बड़ा कभी नहीं हो सकता। साइन एक्स 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना। एकदम भूचाल आ जाएगा, मतलब सुनामी आ जाएगी अगर साइन एक्स 1 से बड़ा हो गया तो साइन एक्स हमेशा जो है 1 से छोटा होता है। और नेगेटिव की बात करें अगर हम, ये बात एकदम सही है कि पॉजिटिव में तो साइन एक्स 0 और 1 के बीच में होगा। परपेंडिकुलर जब नेगेटिव हो गया तो सीधी बात है -1 तक जाएगा। ये साइन एक्स -1 से 1 के बीच में होगा, ठीक है ना। जब परपेंडिकुलर -h हो गया उस केस में ये -1 हो जाएगा और इस तरफ ही रहेगा, 0 की तरफ ही रहेगा, ठीक है। तो साइन एक्स जो है हमारा, साइन एक्स -1 से 1 होता है, ये बात अपने को समझ में आ गई है। तो रेंज फंक्शन की समझ में आ गई, -1 से 1। रेंज जो होगा, साइन एक्स के जो आउटपुट होंगे वो -1 से 1 तक ही होंगे, -1 से 1 के बीच में होंगे, -1 और 1 भी हो सकते हैं, इनके अलावा नहीं हो सकते। कोई बोले कि साइन एक्स इक्वल टू 2, बताओ किस एक्स पे होगा, उसको चांटा लगाइए, बोलिए साइन एक्स 2 नहीं हो सकता, साइन एक्स 1 से बड़ा नहीं हो सकता। कोई आपको बोले, आपको ऐसे लिख करके दे साइन एक्स इक्वल टू 1.1, एक और जोरदार चांटा लगाएं उसको, बोले कि 1 से बड़ा नहीं लिख सकते आप साइन एक्स की वैल्यू को। साइन एक्स कभी भी 1 से बड़ा नहीं हो सकता। साइन एक्स ऐसे हो सकता है, आधा हो सकता है, 1/2 हो सकता है, साइन एक्स हमारा 1/4 हो सकता है, ये बिल्कुल ठीक है। 1 से बड़ा अगर लिखोगे तो उसको उड़ा दीजिए, ठीक है ना। नेगेटिव में बात करें तो नेगेटिव में साइन एक्स -1 से छोटा नहीं होना चाहिए। कोई साइन एक्स इक्वल टू -3 बोले तो उसको इतने लगाना कि कंफ्यूज हो जाए। क्या कंफ्यूज हो जाए कि साइन एक्स होता कितना है, ठीक है ना। तो साइन एक्स जो है वो -1 से छोटा नहीं होना चाहिए, ऐसा लिखा हो तो उस पेज को ही फाड़ देना आप, ठीक है ना। साइन एक्स की वैल्यू अगर लिख दे कोई -1/2, इज्जत करना, बोले हो सकता है, क्यों, -1 से 1 के बीच में लिखी है। आई होप आपको एकदम क्लियर होगा। मैं आपको यहां से 2 बातें समझाना चाहता था। अगर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइन एक्स आपको करनी है, अगर आपको साइन एक्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री के पापा को समझना है, ट्रिग्नोमेट्री के पापा को समझ रहे हो आप, ट्रिग्नोमेट्री के पापा बहुत शानदार है, इनको समझ में आ गया तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री समझ में। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो पापा हैं वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होते हैं, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं। एक बात। दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्री के पापा की वैल्यू 1 से बड़ी कभी नहीं होती, -1 से छोटी कभी नहीं होती। और ट्रिग्नोमेट्री के पापा के अंदर, ट्रिग्नोमेट्री के पापा के इनपुट्स जो हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, -∞ से ∞ कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर है। तो अगर साइन एक्स फंक्शन समझ में आ गया, अब तो सारे फंक्शन एकदम समझ में आ जाएंगे। कोसेक्स फंक्शन का भी कुछ ऐसा ही सीन है। आइए कोसेक्स भी मैं यहीं पे तुमको समझा देता हूं। ये लगाई लाइन, ये लगाई लाइन, और बात कर लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू कोसेक्स फंक्शन की। मम्मी फंक्शन, पापा फंक्शन, मम्मी फंक्शन, ठीक है ना।
कोस एक्स थोड़ा मुलायम फंक्शन है, मम्मी फंक्शन है ना, इसलिए साइन एक्स फंक्शन जो है ये थोड़ा रफ टफ फंक्शन है, पापा फंक्शन है, ठीक है। अब देखो कोस एक्स देखते हैं कि किस कोड्रेंट में कोस पॉजिटिव होता है, मम्मी कब पॉजिटिव होती है और नेगेटिव कब होती है। कोस जो है भाई, कोस का फॉर्मूला होता है, कोस का फॉर्मूला होता है बेस बाय एच। पहले तो मैं आपको बता दूं क्या होता है बेस बाय एच। अगर मान लो ट्रायंगल बना दोगे इस कोड्रेंट में, आप देखिए इस कोड्रेंट में ट्रायंगल बना दी मैंने, इसमें देखिए बेस, बेस पॉजिटिव है। अच्छा एच, मैं कहूं एच हमेशा पॉजिटिव होता है भाई, क्यों होता है, क्योंकि एच का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट। और रूट जो है, रूट को अगर तो कोई नेगेटिव करे, चचा जी रूट को अगर तुम भी नेगेटिव करोगे तो मैं मारूंगा बहुत पकड़ के तुमको। रूट को अगर कोई नेगेटिव करेगा ना, उसको तो मतलब वहीं एकदम लपेट लपेट के मारिएगा, ठीक है ना। रूट नेगेटिव नहीं होने चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज जो है ना, हाइपोटेन्यूज वो कभी नेगेटिव नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज कभी नेगेटिव नहीं होगा। हाइपोटेन्यूज तो होते ही पॉजिटिव हैं, इनका तो जीवन ही पॉजिटिव बनने के लिए हुआ है, ठीक है। बात रही बेस की, ट्रायंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी तो बेस देखिए पॉजिटिव होगा। ट्रायंगल अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हुई तो देखिए अब नेगेटिव एक्सिस पे आ गया है बेस, तो यहां बेस नेगेटिव होगा। ट्रायंगल अगर थर्ड क्वाड्रेंट में रही वहां पे भी बेस नेगेटिव है, और ट्रायंगल अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है वहां बेस पॉजिटिव है। इंटरेस्टिंग बात समझिए अब यहाँ पे, आप यहाँ पे खेल करने वाला हूं पूरा मैं। जो कोस है ना, कोस हमारा वो होता है बेस बाय एच। और बात बेस की करें, बात बेस की करें तो बेस जो है जब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बनती है तब बेस पॉजिटिव होता है। बेस जो है वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, कोस पॉजिटिव मात्र फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा। एक बात लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि जो कोस फंक्शन है, जो मम्मी है ना ट्रिग्नोमेट्री की, वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं, ठीक है ना। फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो कोस कहां पॉजिटिव है, कोस कहां पॉजिटिव है, कोस पॉजिटिव है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कोस पॉजिटिव है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सेकंड में कोस नेगेटिव है, थर्ड में भी कोस नेगेटिव है। सेकंड और थर्ड में कोस क्या है, नेगेटिव है, ठीक है ना। इसको मैं मम्मी फंक्शन क्यों बोलता हूं, क्योंकि मम्मियों की क्या आदत होती है कि शुरुआत से लेकर के एंड तक पूरी वैरायटी है उनके पास थिंकिंग की, मतलब वो कुछ भी समेट सकती हैं अपने अंदर। लाइक विशाल हृदय उनका होता है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, जीवन के शुरुआती क्षणों में पॉजिटिव, पूरा चक्कर मार के आई, नेगेटिव दुनिया दिखी, लेकिन आखिरी में आकर के फिर पॉजिटिव हो जाती हैं। कोस फंक्शन मम्मी फंक्शन है, ठीक है ना। मतलब देखिए शुरुआत जो की, शुरुआत की पॉजिटिव के साथ, दुनिया की शुरुआत पॉजिटिव के साथ की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हुई, फिर सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में दुनिया ने उनको नेगेटिव दिखाया, लेकिन आखिरी में आकर के होना उनको पॉजिटिव है, फोर्थ में आकर के फिर पॉजिटिव हो गई, ठीक है ना। तो कोस जो है वो पॉजिटिव से शुरुआत हुई, फिर सेकंड में नेगेटिव हुई, थर्ड में नेगेटिव हुई, फोर्थ में आकर के फिर पॉजिटिव हो गई। मतलब शुरुआत पॉजिटिव से और खात्मा भी पॉजिटिव से। कुल मिलाकर के आपको कोस फंक्शन की क्लैरिटी हो गई होगी कि जो कोस फंक्शन है हमारा वो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और सेकंड और थर्ड में क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कोस 140 डिग्री और साइन 140 डिग्री बताएं, इनके साइंस क्या क्या होंगे। तो 140 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट का एंगल है, 140 डिग्री कैसे बनेगा, यहां से चालू हो जाओ, 140 डिग्री कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है ये हमारा पॉजिटिव होता है, और जो कोस है ये होता है नेगेटिव। साइन होता है पॉजिटिव और कोस होता है नेगेटिव, ठीक है ना। साइन होता है पॉजिटिव और कोस होता है नेगेटिव। तो देखिए आपने बता दिया इनका क्या साइन आने वाला है, करेक्ट है। चलिए ये एकदम क्लियर है। अब बात करते हैं कि इनका ये समझ में आ गया पॉजिटिव नेगेटिव कब होंगे। अब बात करते हैं इनकी डोमेन और रेंज की, इनकी डोमेन और रेंज की,
ठीक है। पापा फंक्शन मम्मी फंक्शन की खास बात क्या है, इनपुट कुछ भी ले लो इनको, मतलब इनको कुछ भी सौंप दीजिए, कभी मना नहीं करते, जो बोलना है बोल दीजिए। तो डोमेन जो है ना वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है, इसकी भी डोमेन हमेशा, मतलब इनपुट कुछ भी रखा जा सकता है इसके अंदर, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है, ठीक है ना। रेंज साइन की भी -1 से 1 होती है, पापा मम्मी फंक्शन की रेंज बराबर होती है, इनकी भी -1 से 1 होती है। साइन फंक्शन की रेंज भी -1 से 1 है, कोस फंक्शन की जो रेंज होती है वो भी -1 से 1 है। कोस फंक्शन के जो आउटपुट हैं कभी 1 से बड़े नहीं हो सकते, -1 से छोटे नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो कोसेक्स है ना वो होता है बेस अपॉन एच। क्या होता है? बेस अपॉन एच। और ये जो बेस होता है ना, बेस, ये एच से हमेशा छोटा होता है। एक ट्रायंगल का जो बेस है वो एच से हमेशा छोटा होगा, तो न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होता है, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो ऐसी चीजें कभी 1 से बड़ी नहीं हुआ करती। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो, यहां देखिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, ऐसी चीजें कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो कोस फंक्शन जो है वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता। 1 हो सकता है जब बेस और हाइपोटेन्यूज बराबर हो जाएं, तो बी और एच कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा। तो कोस फंक्शन हमारा -1 से 1 के ही आउटपुट देता है। अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ कोस एक्स की वैल्यू 2 कब होगी, तो उसको चांटे इतने मारिएगा, उसको बोलना मम्मी फंक्शन है, 2 नहीं हो सकते, 1 से बड़े नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया साइन और कोस के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, साइन और कोस के बारे में तो पूरी क्लैरिटी आ गई है। अब जल्दी से अपन tan x cot x secant x और कोसिकेंट x के बारे में और जान लेते हैं। इनके बारे में सिर्फ इतना जान लेते हैं कि किस कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। इनकी जो डोमेन और रेंज है वो अगले लेक्चर में जानेंगे। इनकी जो डोमेन और रेंज है वो अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में बस इतना सीख लेते हैं कि कौन कौन किस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है। अब देखिए, ये होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, ये होता है आपका 1 बाय कोस एक्स, और ये होता है 1 बाय साइन एक्स। तो यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि अगर कोस एक्स पॉजिटिव होगा तो सेक एक्स भी पॉजिटिव होगा, और अगर कोस एक्स नेगेटिव होगा तो सेक एक्स भी नेगेटिव होगा। अगर कोस एक्स नेगेटिव तो सेक एक्स भी नेगेटिव, मतलब कोस और सीकेंट का आपस में रिश्ता है सीधा सीधा। कोस पॉजिटिव तो सेक पॉजिटिव, कोस नेगेटिव तो सेक नेगेटिव। कोस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, पॉजिटिव का रेसिप्रोकल पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव का रेसिप्रोकल नेगेटिव ही होगा। तो कोस पॉजिटिव तो सेक पॉजिटिव, कोस नेगेटिव तो सेक पॉजिटिव, कोस नेगेटिव तो सेक नेगेटिव। तो यहां कोस पॉजिटिव है, इसका मतलब जो सेक है, सेक फंक्शन है, वो भी यहां पॉजिटिव होगा। यहां पे कोस नेगेटिव है, इसका मतलब यहां जो सेक है उसको भी नेगेटिव होना पड़ेगा। कोस यहां नेगेटिव है तो सेक को भी यहां नेगेटिव होना चाहिए। कोस यहां पॉजिटिव है तो सीकेंट को भी यहां पे क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। तो कोस और सीकेंट जो है ना, कोस और सीकेंट जो है ये दोनों फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होते हैं, सेकंड और थर्ड में क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। तो ये क्लियर हो गया, सेक की कहानी क्लियर, कोसेक की भी क्लियर हो गई। साइन जहां पॉजिटिव वहां कोसेक पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव यहां है, साइन पॉजिटिव यहां है, तो कोसेक भी यहां पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। कोसेक जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। साइन फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव है, कोसेक भी फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव होगा। कोसेक जो है ये थर्ड में नेगेटिव होगा क्योंकि साइन नेगेटिव है, और फोर्थ में भी कोसेक नेगेटिव होगा क्योंकि साइन नेगेटिव है। तो कोसेक का खेल भी यहां पे समझ में आ गया। अब tan की बात करते हैं, ठीक है ना। tan की बात देखो यूं कर लेते हैं, tan होता है साइन बाय कोस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए साइन पॉजिटिव कोस पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव कोस पॉजिटिव, तो tan भी पॉजिटिव होगा। और जहां tan पॉजिटिव वहां कोट पॉजिटिव। tan और कोट का एक ही साइन चलता है, जहां tan पॉजिटिव वहां कोट पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जो कोट होता है वो 1/10 होता है। tan अगर पॉजिटिव होगा तो कोट पॉजिटिव होगा, tan अगर नेगेटिव होगा तो कोट नेगेटिव होगा। बात एकदम साफ साफ है। तो tan का साइन देख लीजिए, वही कोट का भी साइन मिलेगा, ठीक है। और tan का साइन डिपेंड करेगा साइन और कोस पे। यहां पे देखिए साइन पॉजिटिव है, कोस नेगेटिव है।
तो साइन बाय कोस 10 निकालेंगे तो पॉजिटिव बाय नेगेटिव नेगेटिव निकलेगा। तो आप देखिए 10 और कोट जो है यहां पे 10 और कोट जो है वो क्या मिलेंगे, नेगेटिव मिलेंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कोट को देखेंगे तो वो मिलेंगे पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि साइन भी नेगेटिव, कोस भी नेगेटिव, नेगेटिव बाय नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव। तो कोट और 10 जो है पॉजिटिव होंगे। साइन नेगेटिव है, कोस पॉजिटिव है, डिवाइड करोगे तो नेगेटिव आएगा। यहां पे चाहे आप बात करें 10 की या फिर कोट की, दोनों ही मिलेंगे नेगेटिव। करेक्ट है। तो ये मैंने बना दी, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट स्कीम। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट साइन स्कीम। इसको बोला जाता है, यहां पे लिख देता हूं, ये जो मैंने बनाई है इधर, ये बनाई है मैंने, ये बनाई क्वाड्रेंट साइन स्कीम ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। क्वाड्रेंट साइन स्कीम ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, उस बात को मैंने यहाँ पे तुमको एकदम भन्नाट अंदाज में समझाने की कोशिश की है। आई होप सीधा आपके दिमाग में और दिल में गई होगी, और बात दिल तक रखनी भी है आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगली जो ट्रिग्नोमेट्री है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। साइन अगर नहीं मालूम, साइन स्कीम अगर नहीं मालूम, तो भाई बहुत कुछ नहीं मालूम। रिपीट कर देता हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पॉजिटिव होते हैं सारे पॉजिटिव होते। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक बस दो पॉजिटिव हैं। थर्ड में 10 और कोट पॉजिटिव हैं, और फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेंट स्कीम एकदम कर ली है अपन लोगों ने, क्वाड्रेंट स्कीम अपन लोगों ने कर ली। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री के जो फंडामेंटल्स हैं उनको थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, और हमने सक्सेसफुली सीख भी लिया। ठीक है, तो फिर से अगले लेक्चर में और ट्रिग्नोमेट्री के जो है कॉन्सेप्ट्स को आगे बढ़ाएंगे, और अगले लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला भी कुछ सीखने वाले हैं। मतलब जो भी साइन स्कीम हो गया, डोमेन रेंज हो गया, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, और कुछ सवाल भी सोल्व करेंगे इनके ऊपर बेस्ड, है ना। और उसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो होते हैं a+b a-b के, उन फॉर्मूला से शुरुआत कर दूं मैं, और उनके ऊपर सवाल भी कराने की कोशिश करूंगा अगर टाइम बचेगा तो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। आप मुझे क्या कीजिएगा, आप मुझे ये बताइएगा कि 10x की रेंज क्या होती है, और 10x की रेंज जो आप बताएंगे वो क्यों होती है, रीजन के साथ मुझे 10x की डोमेन और रेंज बताइएगा। आप क्या बताइएगा, डोमेन और रेंज। ये कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं मुझे, खुद सोचें। देखिए अगर कहीं इंटरनेट वगैरह पे देखेंगे तो मजा नहीं आएगा आपको, आप खुद सोच करके तुम्हारा होमवर्क है कि 10x की जो डोमेन है, इस फंक्शन की जो डोमेन है, डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की डोमेन। ये हमारा fx फंक्शन है, ये जो fx फंक्शन है 10x, आपको बताना है इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी और इस फंक्शन की रेंज क्या होगी। सिर्फ डोमेन और रेंज लिखनी नहीं है, आपको लॉजिक के साथ भी बताना है कि जो भी आप डोमेन या रेंज लिख रहे हो वो क्यों लिख रहे हो। अपना लॉजिक के साथ आंसर अपने को कमेंट बॉक्स में डालना है, और मैं सारे कमेंट बॉक्स तुम्हारे पढ़ता हूँ, सारे कमेंट बॉक्स में तुम्हारे पढ़ता हूँ, और देखूंगा कि किस बच्चे ने डोमेन और रेंज इसकी सही लॉजिक के साथ निकाली है। अपने आप देखते हैं कौन इसका सही लॉजिक देता है। वैसे तो रटा हुआ तो काफी लोगों को होता है, लॉजिक मुझको मालूम करना है कि स्टूडेंट सोच पाते हैं कि नहीं सोच पाते लॉजिक को। तो आज की क्लास में इतना ही करेंगे, चलने का वक्त हो चुका है, बिछड़ने का वक्त हो चुका है, मन नहीं करता, जाना पड़ता है, समय हो चला है। फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात होगी, और देखिए जाएंगे हम हंसते हंसते। ठीक है ना, हंसते हंसते आए हैं, हंसते हंसते जाएंगे। मैथ्स की माया, मैथ्स की माया, मैथ्स की आज की माया खत्म होती है। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। दुआओं में भाई को याद रखना। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।